नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी JNU जोधपुर है, उसमें BA BSc BCom BBA BCA यानी यूजी के सारे आगे भाई। BA BSc BCom BCA BBA सेकेंड सेमेस्टर जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का जो पेपर है भाई दूसरे सेमेस्टर का, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की कि किस प्रकार से क्वेश्चन बढ़ेंगे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको यूनिट वाइज ऑथेंटिक ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्जाम में 100% सेम टू सेम छप जाएंगे। फिर कोई करेक्शन नहीं होगा, सेम टू सेम छपने की संभावना रहती है। दूसरा काम क्या करना है, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम की, इसको ज्वाइन करना भाई। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल एंड जितने भी अपडेट्स हैं किसकी, जोधपुर यूनिवर्सिटी की, वो सारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। या इसको लिंक से ना ज्वाइन कर सको तो आप ऐसे कर लेना, टेलीग्राम ऐप पे जाना, वहां झुंझुनू एजुकेशन सर्च करना और वहां से जो चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम को सब लोगों को फॉलो करना है, ये तो रामबाण उपाय रहने वाला आप लोगों के लिए, रामबाण उपाय रहने वाला है, इसको आप लोग फॉलो कर लेना। और जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में अपना नाम साथ में जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे लोग इस इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो सब स्पेस नहीं है, डायरेक्ट झुंझुनू एजुकेशन लिखोगे आप इंस्टाग्राम पे तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपसे ग्रुप से, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो जोधपुर के जितने बच्चे हैं उनको जैसे हम लोग अगली क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन में जो वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर देना भाई। आप लाइक करते हो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वरना सोचते हैं यार कि बच्चे अपने से दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या। 10-15 हजार लोग देखते हो आप लोग, उसके बाद लाइक नहीं करते तो समस्या हो जाती है। तो आप सब लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब इसमें पहली यूनिट है मित्रों, भाषा व्याकरण एवं वर्ण व्यवस्था। जो पहली यूनिट में कौन कौन सी क्वेश्चंस पढ़ेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुन लेना। देखो पहला क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल, देखो इसमें दो चीजें हैं। अगर एमसीक्यू पेपर आएगा तो जैसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएगा, लेकिन मुझे संभावना है कि इसका जनरल हिंदी का पेपर आपका थ्योरेटिकल आएगा। तो थ्योरेटिकल में देखो भाषा की परिभाषा पूछ सकता है, इसका नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है, इसके विभिन्न रूप्स, इसके टाइप्स क्या हैं वो आपसे पूछ सकता है। तो भाषा की जो प्रकृति है, परिभाषा है, इसकी परिभाषा देख लेना आप। तो परिभाषा और प्रकृति विभिन्न रूप छोड़ सकते हो, लेकिन जो परिभाषा है ये पूछेगा भाई। 100% छोटे वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि भाषा किसे कहते हैं ये बताओ। तो आप देखो हमेशा भाषा भाषा करते रहते हो, लेकिन भाषा होती क्या है ये भी जानने की आवश्यकता है। तो इसमें एक बार इसको परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप इसके देख लेना, और इसको देख ही लेना क्योंकि पहला पॉइंट यही बनता है। तो अच्छा है, 100% आने की संभावना है। और भाषा के रूप है वो भी पढ़ लेना भाई, कौन कौन सी भाषा होती है उसमें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा है उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसकी, हिंदी लैंग्वेज की, वो आपको बतानी पड़ेगी इसमें। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है क्रिया की परिभाषा या उसके भेद, क्रिया, सकर्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया, ये सारी चीजें देखना आपको। देखो एग्जाम में पूछेगा, सीधा ना पूछ के एग्जाम्पल पूछने के चांसेस रहते हैं। कोई एग्जाम्पल दे दिया तो पूछ ले इसमें कौन सी क्रिया है, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल दे इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, आक्रामक है, कौन सी क्रिया है, तो वो पूछेगा, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए तो फिर चक्का बक्का गुल, वो बोलते हैं ना अपनी भाषा में, अकल बकल सब कुछ बंद हो जाएगा उसमें। विभक्ति की परिभाषा उसके प्रकार लिखिए। तो क्रिया और विभक्ति इन दोनों में से आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। कितने? 2-3 क्वेश्चन। तो इसको आप लोग पढ़ लेना कि भाई क्रिया, देखो ये क्या ग्रामर है, पूरी व्याकरण से जुड़ी हुई है सिस्टम है। ठीक है, तो आप लोग अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन नहीं पढ़ रखी तो पढ़ने की आवश्यकता भाई आपके सिलेबस में है, और सिलेबस बेस्ड आपको तैयारी करनी है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा इनको। अगर आपको जनरल हिंदी का पेपर क्लियर करना है, आप लोग उसको मजाक मत लेना, ये पेपर इतना डिफिकल्ट होता है, कई बार क्लियर नहीं होता है, और एक बार क्लियर नहीं होता फिर नहीं होगा। इसलिए कर रहा हूं पहले ही बार में आप लोग क्लियर कर दो ना। सेकंड सेमेस्टर जनरल हिंदी का पेपर है, क्लियर करने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ। जो व्याकरण के जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको अपने माइंड में सेट कर लेना। जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनमें से क्वेश्चन 100% है। कितना? 99 भी नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, 100% होगा। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन पक्का ही छपेगा एग्जाम के अंदर, सेम टू सेम। तो इसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है मित्रों। सर्वनाम और उसके भेद उदाहरण सहित समझाने हैं। तो सर्वनाम से क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन।
सर्वनाम आपके एग्जाम में ये भी 100% देखने को मिलेगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों आएंगे। संज्ञा का नहीं आया नहीं क्या, संज्ञा आएगा भाई इसमें, सर्वनाम के साथ संज्ञा क्वेश्चन पक्का आएगा, आपके सिलेबस में भी है, संज्ञा भी पक्का आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट है विशेषण की परिभाषा प्रकार। ये तो परिभाषा और प्रकार में क्यों लेके आऊं, क्योंकि विशेषण के बारे में आप समझो कि विशेषण होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके प्रकार आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें से एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में, फिर आप छोड़ोगे कहां से। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो आप लोग चेप दोगे। तो जिनको देखो आप एक काम करना है, परिभाषा देख के इनके जो एग्जाम्पल है ना उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना भाई। एग्जाम्पल पढ़ने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ोगे तो फिर उनमें से एग्जाम पूछ सकता है कि इनमें कौन सा विशेषण है, इस विशेषण की जानकारी दो, ऐसे क्वेश्चन को घुमा सकता है। और जैसे घुमाए तो आपके माइंड में आना चाहिए नितेश तिवारी सर ने जो बताया था वही हो गया। तो फिर वो हो गया। तो झुंझुनू एजुकेशन पर आपको ऑथेंटिक चीज मिल रही है ना, तो उसको याद कीजिए। अवयव की परिभाषा एवं उसके भेद, अवयव टॉपिक पढ़ना आपको, अच्छा टॉपिक है, अवयव टॉपिक है, उसको पढ़ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते सब्सक्राइब कर देना कि यार ये तो आएगा, सर बता रहे हैं, सर ने जो बताया आज तो जितने मैंने पेपर में बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आने वाले थे और वही एग्जाम में आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ जनरल हिंदी में भी छपेंगे भाई, जनरल हिंदी में भी छपेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, छपेंगे मतलब छपेंगे ही। हिंदी की वर्ण व्यवस्था का विस्तार समझाइए, वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई, एक बार सारे लोग लाइक कर दो यार, है ना, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो। देखो आप लोग बोलते हो सर हिंदी का डालो, हिंदी का अपलोड करो, लेकिन अब शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। मैं वीडियो डाल रहा हूं, अब आप मेरे सारे फ्रेंड्स और छोटे भाई बहन हो तो सारे लोग शेयर करो ना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वह सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचाना, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एकदम ऑथेंटिक और अच्छे एजुकेशन देता है, ठीक है। ये आगे ना संधि, मैंने कहा सर्वनाम संधि आएगा, वहां संज्ञा बताया था आपको, या संधि आ गया, संधि से क्वेश्चन कंफर्म है। एक तो इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको संधि के विच्छेद देगा, फिर पूछेगा इसका सही संधि बनाओ, और कई ऐसा है कि संधि शब्द दे दिया उसको विच्छेद करना आपको, ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट है सवर संधि, ये मैं एग्जांपल लेके आया क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस पूछ सकते हैं सवर संधि का। संधि के अलावा सवर संधि का नाम क्यों लेके आऊं, क्योंकि ये सवर संधि इसकी सबसे मोस्ट टॉपिक है। वरना आप लोग कहते हो कि सर बताया नहीं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा, इन्हें पूछेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद कर लेना आप, तो 3 3 4 4 बस सभी संधि होगी, संधि से 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में। और सब्सक्राइब कर लो यार सारे लोग, देखो बार बार आ रहा सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा, अगर आप लोग नहीं करो तो कौन करेगा। तो जोधपुर वाले जितने विद्यार्थी हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समाज से क्वेश्चन पक्का है, समाज की परिभाषा उसके प्रमुख भेद, तो भेद पढ़ने हैं, परिभाषा देखने किसकी, समाज की, समास पढ़ लेना भाई। समास में भी देखो एग्जाम्पल बताऊंगा, देखो तत्पुरुष एवं कर्मधारी समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब ये मोस्ट है भाई, तत्पुरुष और कर्मधारी दोनों बिंदु आए हैं ना, क्योंकि मैं जो लेके आ रहा हूँ वही से तो छपने वाले क्वेश्चन है। आपको पता है विश्वास होना चाहिए भाई साहब का, आपको विश्वास होना चाहिए सर ने जो बताया वो आएगा, इसलिए पढ़ो इसको। नेक्स्ट है द्विंद एवं बहुवीरी समास का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। द्विंद एवं बहुवीरी समास, उपसर्ग और प्रत्यय कंफर्म छपेंगे यहां से क्वेश्चन। उपसर्ग शब्द के पहले लगने वाला ऐसा वर्ड है, वर्ड यार जिसको बोलते हैं प्रत्यय, तो प्र लग गया, जैसे अनुज है तो उसके ए लग गया, जो मतलब सबके शब्द के पहले जो लग रहा है ना और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो तो हो जाता है उपसर्ग। और जो लास्ट में लग गया जैसे नितेश, तो इसके ई से लगेगा, क्या लगेगा बताओ आप लोग, लास्ट में जो लग के उसके शब्द में अंतर यानी शब्द अर्थ बदल देता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग आएगा क्वेश्चन पक्का। और देखो सब्सक्राइब भी आएगा पक्का। सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि देखो यार आप लोग मुझे मैसेज करते हो सर ये वीडियो नहीं डाला, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बस आप लोग देखते नहीं हो। देखो कैसे भाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करो तो भाई कोई इलाज नहीं है इसका। सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तब आप लोग देखोगे ना प्रत्यय आगे ना, प्रत्यय के मैं बताया ना उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन कंफर्म है, एक दूसरे के विपरीत है भाई उपसर्ग। यूनिट 3 है भाई, स्टार्ट हो गई है यूनिट 3, 2 कंप्लीट हो गई है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, मैं हर यूनिट की बात बोल रहा हूँ, लाइक करो, नहीं कर रहे यार आप लोग, लाइक तो कर दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा इसमें। भाषा संप्रेषण की प्रक्रिया, भाषा संप्रेषण की प्रक्रिया वर्णन कीजिए, क्या होती है भाषा संप्रेषण। श्रवण वाचन एवं लेखन, अभिव्यक्ति कौशल का महत्व समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। ये आपको वर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, श्रवण
कौशल, वाचन कौशल, लेखन अभिव्यक्ति कौशल। यहां से ये शब्द आपको 100% नहीं 101% लगा लो भाई, 101%। 101 रुपए का 50 लगा दिया हम लोग, वैसी बात है। 101% ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कौशल। हिंदी वाक्य रचना, वाक्य बनाना पूछेगा आपसे, वाक्य और शुद्ध अशुद्ध ध्यान दे लेना भाई। एक शुद्ध अशुद्ध यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का आपको ध्यान होना चाहिए। वो तो आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा सामने वाला शुद्ध कर रहा है। जैसे मैं खेत में गया, ठीक है, एक आता खेत में गयो, तो फिर कौन सा करता कौन सा सही वो है ना, आपको देखना पड़ेगा। वाक्य उपवाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, पता होना चाहिए आपको। वाक्य और उपवाक्य पूछ लेगा, निम्न में से वाक्य कौन सा है, उपवाक्य कौन सा है, ऐसे पूछेगा, एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछेगा निम्न में से वाक्य और उपवाक्य कौन सा है। नेक्स्ट है वाक्य के भेद, मतलब सीधी सी बात नहीं है यार, मैं दिमाग मत लगाओ दादा कि वाक्य जो टॉपिक है ना उसको खाट फेंक दो। टाइम अभी एग्जाम में वाक्य को आप लोग याद कर लो, इतना ही करना, वाक्य को याद कर लोगे ना, शुद्ध अशुद्ध सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ पढ़ो ना, वाक्य को दिमाग उठाओ और पढ़ो इसको। देखो वाक्य रूपांतरण आ गया, हिंदी से इंग्लिश ही पूछ सकता है भाई, ध्यान रखना। एक चीज आपको बता दूं, हिंदी है ना उससे इंग्लिश, और इंग्लिश है उससे हिंदी, ये पूछ सकता है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पूछ सकता है आपसे, ट्रांसलेट करवा सकता है, ट्रांसलेशन करवा सकता है, तो उसको पढ़ लेना। भावार्थ है वाक्य लिखने की विधि, ये नहीं पूछेगा। किसी का भावार्थ जरूर पूछ सकता है कि मान लो 4-5 लाइन दी फिर इसमें संदेश निकालो, तो वो आपसे पूछ सकता है, उसके अलावा नहीं पूछेगा। आलेख लेखन क्या है, कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से आलेख लेखन आपसे पूछेगा, कंफर्म 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 क्वेश्चन इस बार इससे मोस्ट भाई। आलेख लेखन क्या होता है ये कंफर्म पूछ सकता है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो यार, और ना इंस्टाग्राम मैसेज कर देना जुनून एजुकेशन पे, आपको ग्रुप में जोड़े जाएगा। आपका नाम और जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख के भेजो तभी जोड़ेंगे। यहां से क्वेश्चन कंफर्म है। आपको प्रार्थना पत्र, किसी से प्रार्थना करनी है, कुछ छुट्टी लेनी है, कुछ भी लेनी है, वो पत्र लिखवा सकता है। और आवेदन पत्र, कि कोई आवेदन पत्र आपको भरना है तो वो किस प्रकार से भरोगे, तो वो पूछ सकता है आपसे। क्या प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र एक एक पत्र याद कर लेना दोनों में, ठीक है। पूछेगा यहां से कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कंफर्म कंफर्म क्वेश्चन यहां से लिख लो इसको। शिकायत पत्र, अभिनंदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, कोई बिजनेस से रिलेटेड पत्र। शिकायत, मान लो आपके आसपास बिजली फॉल्ट हो रही है, बिजली नहीं आ रही, तो उसके लिए शिकायत पत्र लिखिए। आपके गांव की जो नालियां हैं, पानी की नालियां वो साफ नहीं हो रही है, वो लिखिए। अभिनंदन पत्र, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो, किसी को बुलाना हो तो उसके लिए पत्र किस प्रकार से लिखोगे, किसी को इनवाइट करना हो उसको पत्र किस प्रकार से लिखोगे, तो ये पूछेगा। तो इन पे एक एक बार देखो आपने लिखा है, बहुत बार लिखा है। जैसे हमेशा शिकायत तो सब लोग करते हो, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी हमारे कॉलेज में पानी नहीं आ रहा, पानी की बाबत ऐसे लिखते हो ना। तो शिकायत पत्र, अभिनंदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, इनका प्रारूप किस प्रकार से लिखते हैं वो लिखवा सकता है। तो मित्रों एक बार सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम को सबको फॉलो करना है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करना ही है सब लोगों को, ठीक है। तो ये देखो इस वीडियो हमने जो 3 यूनिट थी उन 3 यूनिटों का एनालिसिस किया है, कौन कौन से क्वेश्चन आने थे, सारी चीजें अपने बात की है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो भी बात की है। तो एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ये वीडियो सब लोगों तक शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए और सबको पता चल जाए कि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जिसका वो ऑथेंटिक अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे लोग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।